मेरी लेखक की छोटी बहन के पति श्री दिवाकर पंत उत्तर प्रदेश परिवहन में स्टेशन इंचार्ज थे। एक बार अपने घर अल्मोड़ा में वे बहुत बीमार हो गए। एक दिन अर्धरात्रि में उनकी दशा शोचनीय हो गई। पहाड़ में उस समय किसी डॉक्टर को बुलाना भी संभव नहीं था। घर के सब लोग उन्हें घेरे हुए थे और सवेरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेक्षीण होते चले जा रहे थे। बहन अधीर हो चुकी थी और उसका मस्तिष्क कुछ काम नहीं कर पा रहा था। इतने में भीतर से बंद उस मकान में उसने अनुभव किया, बाबा अपने एक हाथ से उसके कंधे को अनकोरते हुए दूसरे हाथ की अंगुली से एक दवा को इंगित करते हुए कह रहे हैं, उस दवा को पिला दे, ठीक हो जाएगा। उस मानसिक स्थिति में उसे बाबा के अकस्मात आगमन पर न तो आश्चर्य हुआ और न उन्हें नमन करने का बोध ही रहा। बाबा की उपस्थिति की अनुभूति केवल बहन को हुई, घर के अन्य लोगों को वे दिखाई नहीं दिए। उसने तत्काल यंत्रवत उस दवा की एक अनिश्चित मात्रा अपने पति को पिला दी। इस बीच बाबा अंतर्धान हो गए। उसके पति की दशा में विचित्र परिवर्तन आ गया। वे बहुत उग्र हो उठे। उनकी उत्तेजना से लगता था उनका दिमाग खराब हो गया है। घर के सब लोग भयभीत हो गए और बहन की नासमझी पर अपनी अपनी ओर से खेद प्रकट करने लगे। वह दवा का नाम भी नहीं जानती थी और उसको बोध भी न था कि वह किस काम आती है और उसकी कितनी मात्रा दी जाती है। सवेरा होते ही डा खजान चंद बुलाए गए। उन्होंने आदि से अंत तक बीमार की सब बातें शांति से सुनी और उस दवा की शीशी का निरीक्षण भी किया। ये दवा थी कोरोमिन। उन्होंने बहन को अपने पास बुलाया और आश्चर्य से पूछा, बेटी तूने ये दवा कैसे दे दी? बहन बहुत लज्जित और दुखी थी। उससे कुछ उत्तर देते नहीं बना। वह केवल सिसक सिसक कर रोने लगी। डॉक्टर ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए घर वालों से कहा, इसने अपने पति को स्वयं बचा लिया। यही एक दवा उस समय देने की थी, अन्यथा बीमार का बचना संभव न था। अब ये ठीक हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। बाबा कहते थे, संत और भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। जो उचित होता है उसे वह स्वतः देते हैं। यहाँ स्वयं प्रकट होकर आपने अपने भक्त पर अयाचित कृपा की।